Assalamu alaikum students. Today our discussion topic is SD crane and its effect. आज हम लोगों ने बात करनी है SD crane की और उसके असरात की। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोगों को पीछे पढ़ के आ चुके हैं। हम लोगों को पता है कि फॉसल फ्यूल क्या है। ठीक है, फॉसल फ्यूल हैं कोयला, ठीक है, पेट्रोल एंड नेचुरल गैस। ठीक है, ये फॉसल फ्यूल हैं। जब भी हम लोग फॉसल फ्यूल को जलाते हैं तो उनके जलाने से हम लोगों को डिफरेंट किस्म के ऑक्साइड्स हासिल होते हैं। जैसे कार्बन के ऑक्साइड हासिल होते हैं, सल्फ़र के ऑक्साइड हासिल होते हैं और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हासिल होते हैं। अब सल्फ़र के ऑक्साइड कौन कौन से हैं? सल्फ़र के ऑक्साइड हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड है, सल्फ़र ट्राईऑक्साइड है। इसके अलावा नाइट्रोजन के ऑक्साइड हासिल होते हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड हासिल होते हैं जो कि हैं सबसे पहले है HNO2। HNO2 को हम लोग कहते हैं नाइट्रस एसिड कहते हैं एंड HNO3 को हम लोग कहते हैं नाइट्रिक एसिड। तो जब भी हम लोग फॉसल फ्यूल को जलाते हैं तो हमें सल्फ़र के ऑक्साइड हासिल होते हैं, SO2, ठीक है, SO3, ठीक है, सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र ट्राईऑक्साइड एंड इसके अलावा हम लोगों को नाइट्रोजन के ऑक्साइड हासिल होते हैं। ठीक है, नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड, ये हम लोगों को हासिल होते हैं और ये बेसिकली फ़िज़ा में चले जाते हैं। जब भी हम लोग फॉसल फ्यूल को जलाते हैं, कोयले को, पेट्रोल को, नेचुरल गैस को, तो ये जितने भी ये ऑक्साइड्स हैं वो कहाँ चले जाते हैं? वो फ़िज़ा में चले जाते हैं, हवा में, एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इस एक डायग्राम है उसको देख लेते हैं। ये आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है, इसमें एक इंडस्ट्रियल यूनिट लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे फॉसल फ्यूल को जलाया जा रहा है और फॉसल फ्यूल को जलाने से यहाँ सल्फ़र के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड रिलीज़ हो रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा गाड़ियों में जब पेट्रोल को, नेचुरल गैस वगैरह को जलाया जाता है तो डिफरेंट किस्म के ऑक्साइड्स पैदा होते हैं। ठीक है, सल्फ़र के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वो भी एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे उसने कहा है कि दीज द प्लूटेंट गैसेस ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस। उसने कहा है कि जो जितनी भी प्लूटेंट गैसेस होती हैं वो लंबा सफ़र तय करती हैं एंड दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एसिड। ठीक है, जब भी वो एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं तो वो क्या बना देती हैं? एसिड बना देती हैं। ठीक है, और जब भी वो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगी, जैसे SO2 है, जब वो पानी के साथ, रेन वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो H2SO4 बना देगा, सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा। ठीक है, और सल्फ्यूरिक एसिड बेसिकली क्या है? एक एसिड है। ठीक है, और एसिडिक रेन में H2SO4 होता है और HNO3 होता है। ठीक है, तो ये जो से हैं ये एसिडिक रेन की वजह बनते हैं। आगे है कि अब जब भी एसिडिक रेन जो सी है वो इमारतों के ऊपर गिरेगी, ठीक है, बिल्डिंग्स के ऊपर गिरेगी, इसके अलावा प्लांट्स के ऊपर जो सा है वो गिरती है एसिडिक रेन, तो उनको डैमेज कर देती है, बिल्डिंग्स को डैमेज कर देती है, इसके अलावा प्लांट्स वगैरह को डैमेज कर देती है। अब जब भी एसिडिक रेन जो सी है वो हैवी मेटल्स के ऊपर गिरेगी, ठीक है, मेटल्स के ऊपर गिरती है तो वो मेटल्स, हैवी मेटल्स को बहा के जो सा है वो कहाँ ले जाती है? लेक्स वगैरह में ले जाती है और लेक्स वगैरह में जो सा है वहाँ पे आबी हयात मौजूद होती है, तो उन उनकी डेथ का वजह बनती है ये जो सी हैवी मेटल्स होते हैं। ठीक है, उनकी डेथ की जो सी है वो वजह बनते हैं। तो एसिडिक रेन में ना सिर्फ एसिडिक रेन पानी को, लेक्स वगैरह के वाटर को एसिडिक कर देती है, बल्कि उसमें अपने साथ हैवी मेटल्स को भी बहा के ले जाती है, जिसकी वजह से मछलियों वगैरह के गिल्स वगैरह बंद हो जाते हैं और उनकी जो सी है वो डेथ हो जाती है। इसके अलावा जब एसिडिक रेन प्लांट्स वगैरह के ऊपर गिरती है तो प्लांट्स वगैरह की भी डेथ हो जाती है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा है कि एसिडिक रेन जो सी है बेसिकली कैसे बनती है? जब भी हम लोग फॉसल फ्यूल को जलाते हैं उनके ऑक्साइड्स जो से हैं वो हवा में चले जाते हैं और हवा में जाने के बाद जब वो हवा में चले जाते हैं तो बारिश के पानी के साथ वो रिएक्ट करते हैं और वो बना देते हैं एसिडिक रेन की वजह बनते हैं, यानी H2SO4 की वजह बनते हैं। इसके अलावा बेटा ये है कि अब बारिश का पानी कम एसिडिक किस वजह से हो जाता है? उसकी एक रीज़न है कि उसकी ये वजह है
कि फ़िज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद होती है। जब वो पानी में हल होती है, उस पानी में हल होती है, तो उसकी वजह से जो पीएच है ना, वो 6 से और कम हो जाती है, यानी 6.5 हो जाती है। ठीक है? तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जोन सी है, जैसे जैसे हम लोग पीएच स्केल में 1 से 6 की तरफ मूव करते हैं, तो एसिड की जोन सी है वो पीएच क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है? तो ये इस तरह एसिड की वो जो सी रेन की पीएच है वो कम हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड फ़िज़ा में मौजूद होती है और बारिश का पानी में वो हल हो जाती है, और इस वजह से एसिड रेन की पीएच जो सी है वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। तो ये आज हम लोगों ने पढ़ा है एसिड रेन और उसके इफ़ेक्ट्स को डिस्कस किया है।